आज मेरी वीडियो का अनवान है गुस्ल के बारे में। पहला सवाल ये है कि नंगे होकर गुस्ल किया तो क्या वजू होगा और गुस्ल होगा या नहीं। दूसरा सवाल ये है कि दुपट्टा उतारकर वजू किया तो क्या वजू होगा। और तीसरा सवाल ये है कि क्या बाथरूम में वजू किया तो वजू हो जाएगा। मेरे अजीज साथियों बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब पहला सवाल तो ये है कि नंगे होकर गुस्ल किया तो क्या वजू होगा और गुस्ल होगा या नहीं। अब इसके दो पहलू हैं, एक तो नंगे होकर गुस्ल किया होगा और दूसरा कि नंगे होकर वजू होगा या नहीं। तो हजरत सैयदना हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रमज़ानुल मुबारक में हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने के बाद खड़े हुए और गुस्ल फरमाने लगे। जब हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल कर रहे थे तो मैं पर्दा किए खड़ा था, यानी चादर पकड़ कर खड़ा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल फरमाते रहे और मैंने पर्दा किए रखा। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल मुकम्मल कर लिया तो फिर मुझे फरमाया कि हुज़ैफा कुछ पानी बच गया है, अगर तुम चाहो तो उसी से गुस्ल कर लो और अगर चाहो तो उसमें कुछ और पानी मिला लो, यानी पानी को बढ़ा लो। तो मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, जो पानी आपके गुस्ल से बच गया है ये पानी मुझे किसी और पानी से यानी दूसरे पानी से ज़्यादा महबूब है। तो यूं मैं उसी पानी से जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचाया था उसी से गुस्ल करने लगा। तो जब मैं गुस्ल करने लगा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर तान कर खड़े हो गए, यानी पर्दा करने लगे। तो मैंने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, आप मेरे लिए यूं पर्दा नहीं करें, यानी ये तकलीफ़ आप ना करें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं हुज़ैफा, जब मैं गुस्ल कर रहा था तो तूने मेरे लिए पर्दा किया, अब तू गुस्ल कर रहा है तो मैं लाज़मी यानी ज़रूर तेरे लिए पर्दा करूँगा। तो ये जो नंगे होकर गुस्ल करना है या उसके जो मसाइल हैं, ये उस वक़्त जब तक हमारे यहाँ वाशरूम का या बाथरूम का रवाज या टॉयलेट का रवाज नहीं आया था, यानी लोग बाहर नलके के नीचे नहाते थे, इसी तरह देहात में होता था और इसी तरह शहरों के अंदर भी नलके के नीचे नहाया जाता था और जहाँ नलका लगा होता था उसके चारों तरफ कोई चार दीवारी नहीं होती थी, यानी पर्दा नहीं होता था। अभी भी हिंदुस्तान के अंदर बैतुल खला का बहुत बड़ा मसला है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर तो देहात के अंदर भी अब पक्के बैतुल खला यानी चार दीवारी वाले बैतुल खला बन गए हैं। तो जब ये बैतुल खला बने हैं उस वक़्त से चादर तानने वाला मसला ख़त्म हो गया। अब आप मुकम्मल तौर पर अपना लिबास उतार कर गुस्ल कर सकते हैं। पहले हमारे जो बुजुर्गान थे वो क्या करते थे, जब गुस्ल करते थे तो एक चादर वो तान लेते थे और गुस्ल करने वाला भी कोई ना कोई लुंगी या बांदी से अपनी पट्टी का इस्तेमाल कर लिया करता था और औरतें चारपाई खड़ी कर लेती थी। लेकिन उसमें ये होता था कि अगर गुजरते हुए किसी भी शख्स की नज़र पड़ जाती तो देखने वाला भी गुनहगार होता था और गुस्ल करने वाला जिसका सतर देखा जा रहा है अगर वो उसको देख लेता है तो वो भी शर्मिंदा होता था। बल्कि इस तरह चादर अगर तानी हुई है तो चादर गिर जाए तो उनकी बातों को या अंदेशों को ज़हन में रखकर जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो नहाते हुए क्या करते थे, वो लुंगी बांध लेते थे। लेकिन हमारे टॉयलेट्स हैं, वॉशरूम हैं, बाथरूम हैं, उनकी चार दीवारी होती है, उनके साथ दरवाज़ा होता है, वो मुकम्मल चारों तरफ से पर्दा होता है और अगर उसके अंदर रोशनदान भी हो तो वो भी 6 फुट से ऊंचा होता है।
तो उसमें जिस्म नजर आने का अंदेशा नहीं होता, कोई इम्कान नहीं होता। तो इसलिए पहली बात तो आप ये समझ लें कि मुकम्मल तौर पर अपना लिबास उतार के नंगे होकर गुस्ल करना बिल्कुल जायज़ है। ठीक है, जहाँ पे किसी की जान पड़ने का या बेपर्दगी का इम्कान न हो, जब आप गुस्ल मुकम्मल नंगे होकर हो गया तो गुस्ल के कितने फ़र्ज हैं? 3। जब वो 3 फ़र्ज आपके पूरे हो गए और आपका गुस्ल हो गया तो फिर वज़ू तो खुद ब खुद ही हो गया। गुस्ल करने के बाद वज़ू करना ज़रूरी नहीं है। जब आपने गुस्ल कर लिया तो वज़ू हो गया, तो जब नंगे होकर गुस्ल हो जाता है तो वज़ू क्यों नहीं होगा? और अगर सिर्फ आप बरकत के लिए, स्वाब के लिए, या आपके ज़हन में एक शक है कि भाई मैंने गुस्ल किया है तो चलो मैं वज़ू भी साथ कर लूँ, या आपको इस मसले का पता नहीं है, तो जब गुस्ल हो गया तो फिर वज़ू भी हो गया। तो जो असल मसला है वो ये है कि जब हम गुस्ल कर लेते हैं तो फिर गुस्ल के बाद वज़ू की ज़रूरत नहीं रह जाती, क्योंकि जो अज़ा हमने वज़ू के दौरान धोने होते हैं वो गुस्ल में सारे धुल जाते हैं। तो इसलिए जब गुस्ल किया जाता है तो वज़ू खुद ब खुद हो जाता है। लेकिन बाज़ लोग भी अभी भी पहले गुस्ल कर लेते हैं फिर वज़ू कर लेते हैं। तो अगर कुछ लोग स्वाब की नीयत से करते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन जब आपने एक बार गुस्ल कर लिया तो फिर आपको दोबारा वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। तो लिहाजा जो पहला सवाल है कि नंगी होकर गुस्ल किया तो वज़ू होगा या नहीं, तो वो वाज़ेह कर दिया है। रवायत भी आप लोगों के सामने रख दी है कि जब आपने नंगे होकर गुस्ल कर लिया तो आपका जब गुस्ल हो गया तो वज़ू खुद ब खुद ही हो गया। अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि दुपट्टा उतार कर वज़ू किया तो क्या होगा? देखें, आपने दुपट्टा उतार कर वज़ू किया है तो वज़ू 100% हो जाएगा। औरत के सर पर दुपट्टा होना या ना होना, और इसी तरह मर्द के सर पर टोपी का होना या ना होना, ये वज़ू की शराइत में से नहीं है। वाशरूम में जब हम जाते हैं या बैतुल खुला में हम जाते हैं तो इस वजह से कहा जाता है कि सर ढांप कर जाओ। मिसाल के तौर पर आपका घर ऐसा है कि अल्लाह ने बड़ा घर दिया हुआ है, तो आपने वज़ू की जगह कोई बाहर बनाई हुई है, तो वहाँ ख़वातीन अपना दुपट्टा जो है वो उतार के लटका देती हैं और आराम और सुकून के साथ वज़ू कर लेती हैं, तो इसमें कोई मज़ाइका नहीं। इसी तरह मर्द हैं, उन्होंने सर पे टोपी नहीं रखी हुई तो वज़ू कर लेते हैं। मस्जिद में देखें 90% लोग नंगे सर आते हैं, और अगर वो वज़ू खाने में वज़ू कर रहे होते हैं तो जब मर्दों का हो जाता तो औरतों का वज़ू क्यों नहीं होगा? लेकिन बेहतर यह है कि औरत अपने सर पर रख के वज़ू करे। ये जो बात कही जाती है कि सर ढांप कर वज़ू करें, वो इसलिए कही जाती है कि हमारे यहाँ बहुत कम ऐसा इंतज़ाम है वज़ू खाना अलहदा या वज़ू के लिए टूटी अलहदा लगी हुई हो और वहाँ वज़ू किया जा रहा हो, या बैतुल खुला अलहदा है, नहाने की जगह अलहदा है। आजकल ये सारा कुछ ऑल इन वन है, यानी वाशरूम के अंदर ही सब कुछ होता है। तो क्योंकि जब हमने वाशरूम जाना होता है तो वाशरूम के लिए सुन्नत क्या है कि सारे ढांक कर जाएं, तो इसलिए जब आप वाशरूम में जाके वज़ू करेंगे तो वाशरूम जो है वो जन्नत का मसक्कन है, हदीस पाक के मुताबिक। और दूसरा ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि वाशरूम में सर ढांपना चाहिए, तो उसका नफ़ा ये होगा कि अगर आप वाशरूम गए हैं तो आपको इस्तंजा करना पड़ जाता है, तो आप रफ़ा हाजत के लिए बैठ जाते हैं, तो फिर दोबारा दुपट्टा लेने के लिए बाहर आएंगे या टोपी लेने के लिए बाहर आएंगे,
तो इसलिए अगर आप बैतुल खला में गए और आप साथ ही दुपट्टा लेकर या टोपी लेकर गए तो सुन्नत का स्वाब भी मिल जाएगा, चाहे आपने वहां जाकर टॉयलेट को इस्तेमाल किया या नहीं किया। तो इसलिए दुपट्टा उतार कर वजू करें या दुपट्टा लेकर वजू करें। जिस तरह मर्द हजरात हैं टोपी पहनकर वजू करें या टोपी उतार कर वजू करें। वजू का टोपी के साथ दुपट्टे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वजू कामल हो जाता है। और बेहतर फिर यही है कि औरतों को चाहिए कि दुपट्टा लेके वजू करें। अगला तीसरा सवाल बड़ा अहम है कि बाथरूम में वजू किया तो क्या वजू हो जाएगा। बाथरूम जिसमें सिर्फ WC लगा होता है यानी कमोड लगा होता है और इसके अलावा कोई निज़ाम नहीं होता, वहाँ तो वजू करना नहीं चाहिए। और ऐसी सूरत हाल अमूमी तौर पर हमारे घरों में नहीं होती जहाँ पे WC लगा होता है या कमोड लगा होता है। उसके साथ ही बेसन लगा होता है, टूटी लगी होती है, वजू की जगह होती है और दोनों के दरमियान में अमूमी तौर पे शावर लगा होता है नहाने के लिए। तो आजकल हमारे बाथरूम चाहे वो 5 बाई 5 का छोटा सा बाथरूम भी बना हुआ हो तो उसके अंदर ये तीनों सहूलतें मौजूद होती हैं। यानी सीट भी लगी होती है, यानी सीट भी लगी होती है, नहाने की जगह भी होती है और हाथ धोने की यानी वजू वगैरह करने की जगह भी होती है। तो जो बाथरूम थोड़े से बड़े होते हैं तो उनमें नहाने की जगह अलग हो जाती है और नजासत की गंदगी की जगह अलग हो जाती है। जहाँ हाथ वगैरह धोए जा रहे हैं यानी बेसन लगा होता है वहीं हमने वजू करना होता है। लेकिन क्योंकि वो इलाका एक ही रहता है, वाशरूम एक ही है, जगह एक ही है, तो इसलिए ये सवाल ये इश्काल पैदा होता है। तो इसलिए अगर बाथरूम आपका ऐसा है कि नहाने की जगह और टॉयलेट की जगह अलग अलग हो जाती है, इसमें पर्दा लगा हुआ है और बेसन आपका अलग है, फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। बेशक छत एक ही है तो आपका मुकम्मल तौर पर वजू हो जाएगा। सिर्फ इसमें उलमा जो बात कहते हैं वो ये है कि एहतियात आपने सिर्फ ये करनी है क्योंकि छत एक है, माहौल एक है, एक ही जगह है जहाँ 3 सूरतें हैं, तो आपने वहाँ अल्लाह का नाम ज़बान से नहीं लेना। यानी वजू शुरू करने से पहले की दुआ, दरमियान में दुआ, वजू करने के बाद की दुआ, यानी ये दुआएं नहीं पढ़नी। और ये पढ़नी है तो आपने खुफी तौर पे यानी दिल ही दिल में पढ़नी है। या फिर ये कि वजू करके जब आप बैतुल खला से बाहर निकलते हैं तो बाहर आकर आप वो दुआएं पढ़ सकते हैं, बस इसका आपने ख्याल करना है। बाकी वजू जो है वो हो जाता है, इसके अंदर कोई मुज़ायका नहीं। जिस तरह नंगे होकर गुस्ल हो जाता है, जब गुस्ल हो जाता है तो वजू भी हो जाता है। और दूसरा कि दुपट्टा उतार कर वजू किया तो क्या वजू हो जाएगा। 100% टोपी के बगैर और दुपट्टे के बगैर जो है वो वजू तो हो जाता है।